नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। बाबरी मस्जिद ध्वंस के सभी 32 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने किया बरी। एसबीआई झरिया से 3.5 लाख रुपए गायब, पुलिस जांच में जुटी। आसनसोल के फतेहपुर में महिलाओं का हंगामा, पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर काटा बवाल। कार से 91 लाख रुपए नकद बरामद, 3 व्यक्ति हिरासत में। निजीकरण के खिलाफ ईसीएल मुगमा में ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन। पुरुलिया के मान बाजार में शहीद चुनाराम महतो एवं गोविंद राम महतो की आदमकद प्रतिमा का मंत्री ने किया अनावरण। बीसीसीएल में रोजगार के लिए आंदोलन, एमसीसी ने बंद कराया काम। पुरुलिया का मुराडी ग्राम पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया अनदेखी का आरोप। झारखंड के एआईएसएम के महासचिव प्रतिमा भाटिया बंगाल पहुंच, पत्रकारों को संगठित होने की सलाह। राष्ट्रीय जनता दल में घर वापसी कर रहे नेता। महिला के खाते से 20,000 रुपए की निकासी का संदेह। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बुधवार 30 सितंबर को आए फैसले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कुल 32 आरोपी बरी कर दिए गए। विशेष अदालत के फैसले से राजधानी रांची के मुस्लिम संगठन खुश नहीं हैं। इदारे शरिया झारखंड प्रमुख मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि आज का दिन मुल्क के लिए काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई राजनीति दबाव में आकर फैसले लेने लगी है। आज उनका इक़बाल जुर्म होने के बावजूद भी उनका सीबीआई कोर्ट से बरी किया जाना ये मुल्क के लिए काला दिन है, यौम सियाह है, काला अध्याय है। एसबीआई झरिया शाखा के कैशियर के दराज से 3,50,000 रुपये गायब हो जाने की सनसनीखेज खबर आई है। बताया जाता है कि कोयरी बांध के संजय हरिजन ने 3,50,000 रुपये जमा करने के लिए बैंक काउंटर पर बैठे बैंक कर्मी जितेंद्र कुमार को दिया। रुपए को पास के दराज में रखकर बैंक कर्मी जितेंद्र बैंक मैनेजर बीपी सहाय के पास चले गए। जब जितेंद्र कुमार वापस आए तो दराज में रखे हुए 3,50,000 रुपये वहाँ नहीं थे। जितेंद्र कुमार ने इसकी सूचना ब्रांच मैनेजर बीपी सहाय को दी और उन्होंने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। झरिया पुलिस छानबीन कर रही है। सिंदरी के डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा भी बैंक पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। काउंटर पर 3.5 लाख रुपया खुला में रखा गया, जिसे एक लड़का बैंक की पूरी लापरवाही तो प्रदर्शित हो रही है। कहीं न कहीं उनके स्टाफ की गंभीरता नहीं समझी। कैमरास कुछ है और जो लड़का पैसा निकालने वाला या ले जाने वाला है उसके भी सीसीटीवी टैग हुआ है और उसके आधार पर उस तक जल्द पहुंचने का प्रयास। आसनसोल के पास फतेहपुर में बीती रात 2 महिलाओं ने खूब हंगामा किया। दोनों पुलिस की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर देर रात तक हंगामा करती रही। बाद में महिला पुलिस ने आकर दोनों को काबू में किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि फतेहपुर के किसी होटल में दोनों महिलाएं शराब पीकर हंगामा कर रही थी। होटल वाले ने पुलिस को बुलाया तो वे पुलिस की गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई। दोनों महिलाएं काफ़ी देर तक काफ़ी कुछ बोलती रहीं। महिला पुलिस ने दोनों को काबू में किया। बताया जाता है कि दोनों महिलाएं न्यामतपुर के पास की रहने वाली हैं। यार बोलबो पुलिस बाबू परेशान আছে। उलूबाड़ होटल सामने। धनबाद जिले के बरवड्डा के पास नेशनल हाईवे 2 पर बुधवार को पुलिस ने एक कार से 91 लाख रुपए नकद बरामद की। इस संबंध में कार के चालक समेत 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बंगाल नंबर की कार गया से बंगाल की ओर जा रही थी। तलाशी के दौरान पुलिस को कार में रखे एक बैग से 91,35,500 रुपये मिले।
कोयला उद्योग में कोल ब्लॉकों की कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ 30 सितंबर को ट्रेड यूनियन की संयुक्त मोर्चा द्वारा ईसीएल मुगमे एरिया पर प्रदर्शन किया गया और महाप्रबंधक को कोल इंडिया के अध्यक्ष के नाम 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कोल इंडिया के कोल ब्लॉकों की प्रस्तावित नीलामी रद्द करने और कोल इंडिया के विनिवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। ईसीएल मुगमे एरिया ऑफिस के समक्ष आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की नीलामी कर कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाना चाहती है। श्रम कानूनों में संशोधन कर मजदूरों के अधिकारों में कटौती कर दी गई है। वक्ताओं ने कहा कि किसान विरोधी बिल अलोकतांत्रिक तरीके से सदन में पारित कराकर कानून बना दिया गया। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी चरम पर है। इस मौके पर आगम राम, उपेंद्र सिंह, कार्तिक दत्ता, संतोष घोष, कृष्णा सिंह, शशिभूषण तिवारी आदि ट्रेड यूनियन नेता उपस्थित थे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोक कानून में संशोधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के मान बाजार महकमा क्षेत्र में कुर्मी समाज के शहीद चुनाराम महतो तथा गोविंद राम महतो की आदमकद प्रतिमा लगाई गई। राज्य के पश्चिमांचल उन्नयन परिषद मंत्री शांति राम महतो, जिला परिषद सभा अधिपति सुजय बनर्जी एवं कुर्मी समाज के चेयरमैन अजीत महतो ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मंत्री शांति राम महतो एवं पुरुलिया जिला सभाधिपति सुजय बंदोपाध्याय ने मान बाजार में अवस्थित कुमारी नदी पर बने पुल का नाम बदलकर चुनाराम गोविंद सेतु घोषित किया। गौरतलब है कि मान बाजार के कुर्दा गांव के निवासी स्वाधीनता सेनानी शहीद चुनाराम महतो तथा नाथुर डी गांव के निवासी शहीद गोविंद महतो ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। अंग्रेजों ने इन्हें चुआड़ कहा था। तो একটা এসে আমি সভাধিপতির মুখে শুনলি যে ভিতরে যে শহীদের যে জায়গায় রক্ত পড়েছে সেইটাকে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সেই জায়গা অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু আমরা যারা আজ দীর্ঘদিন আসে আসে এই 30 সেপ্টেম্বরটা আন্দোলনের ফলে নামগুলা বাঁচে ছিল তারাকে বিশেষ করে হিয়া খালাস জোহার জানাতে হয়। আজ তাদের ফলেই কিন্তু এই সফলতাটা। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबारी परियोजना में मार्क्सवादी समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी विष्णु ट्रांसपोर्ट का काम बंद करा दिया। 3 दिनों पहले चालू हुए सी पैच में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि बीसीसीएल ने 182 लोगों की सूची बनाई है जिन्हें विस्थापित कर दूसरी जगह पर पुनर्वासित करना है। वे पहले इन्हें सी पैच वाली जगह से विस्थापित कर किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि मजदूर धौड़ा के निकट ही आउटसोर्सिंग कंपनी विष्णु ट्रांसपोर्ट द्वारा सी पैच पर काम शुरू कर दिया गया है। इससे मजदूर धौड़ा के लोग डरे हुए हैं। उन्हें आशंका है कि हैवी ब्लास्टिंग के कारण कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि कोल इंडिया के नियमों को ताक पर रखकर सी पैच चालू किया गया है। आज 3 साल से लगातार हमारी पार्टी इस पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़ते आ रही है और सी पैच आने के पहले हम लोग मैनेजमेंट के साथ एक बार वार्ता भी किए थे जीएम के साथ, जिसमें वो बोले थे कि पहले पुनर्वास होगा फिर सी पैच का काम हम चालू करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट अपना मनमाने का हिसाब से कोई ट्रांसपोर्टर है विष्णु ट्रांसपोर्ट, उनको काम दे दिया है। इसका काम आज 3 दिन से चालू भी कर दिया है और जमीन का भी कुछ क्लियरनेस नहीं हुआ है, ये भी जानकारी है हम लोग के पास। और मांग हमारी है, गाँव के कुछ प्रभावित पंचायत है उन लोग को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहिए। आज हम लोग का आंदोलन इस विषय पे हो रहा है। यहाँ पर 182 आदमी का बीसीसीएल द्वारा सर्वे किया गया था इसको विस्थापित करने के लिए, परंतु अभी तक बीसीसीएल ने उसकी कोई पहल नहीं की और उसके बावजूद यहाँ एक नया सी पैच विष्णु ट्रांसपोर्टिंग के नाम पे लाया गया। महज थोड़े ही दूर में धौड़ा है और यहाँ पर सी पैच चलने के कारण धौड़ा में काफी परेशानी होगी। पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला के सांतुड़ी ब्लॉक के मुराडी ग्राम पंचायत पर
भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके पंचायत सदस्यों को बताए बिना ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांतुड़ी मंडल के महासचिव बच्चू नंदी और ब्लॉक संयोजक अमित राय ने बुधवार को पंचायत को एक ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया। उप प्रधान मोहम्मद रवि उल ने कहा कि पंचायत सदस्यों को बताकर ही सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तार मुख्य उद्देश्य छिलो प्रथमत आमादेर जे मेम्बर बाद दिए प्रथमत काज होच्छे, ठीक है। सेटा आमादेर प्रधान साहेबके बोला हलो जे ग्रामेर जे जेटा मेम्बर आछे सेई मेम्बर दिए काज कराते होबे। प्रधान साहेब मेनेছে যে হ্যাঁ মেম্বার দিয়ে কাজ হবে। দ্বিতীয়ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে নতুন যে লিস্ট এসেছে সেই লিস্ট অনুযায়ী অনেকের ঘর আসেনি এবং অনেকের নাম আসেনি। সেই প্রধান সাহেবকে সেটা জানানো হলো যে সেইগুলো যেমন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ভিডিওকে পাঠাবো এবং নামগুলো যেমন সবার আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তো ঠিক আছে, আমাদের মানে ওদের বললে যে মেম্বারকে জানাতে হবে, আমরা বললাম যে ঠিক আছে, কোনো নেই, মেম্বারকে তো জানানো হয় সব কাজেই, আমাদের এমন কোনো কাজ নেই যে মেম্বারকে না জেনে আমরা করি। এবার কোনো কারণবশত হয়তো ফোন লাগে না, এই জন্য হয়নি। झारखंड के AISM के महासचिव प्रीतम भाटिया ने झारखंड और बंगाल के पत्रकारों से कहा कि सभी पत्रकारों को संगठित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलकर पत्रकारों के लिए बीमा योजना पर बात की जाएगी। श्री भाटिया झारखंड के पत्रकारों के 30 सदस्यों के साथ कल्याणेश्वरी मंदिर आए हुए थे। न्यूज़ 4 शिल्पांचल और स्थानीय पत्रकारों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राजेश नागवंशी, एकता मंडल, दिनेश पांडे, भवानी शंकर साव, लाली गुप्ता, जयंतो दास, गोराचंद मंडल आदि उपस्थित थे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के समय राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर गए कई नेता अब दल में वापस आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में गए डॉक्टर मनोज कुमार ने फिर पुराने दल का दामन थाम लिया है। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी में गए मनोज पांडे भी राष्ट्रीय जनता दल में लौट आए हैं। झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को उन्हें दल की सदस्यता दिलाई। जनता पार्टी पिछड़ों और गरीबों का भारी दुश्मन है और मैं भूल हुई जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ, लेकिन हमारा दिल हमेशा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में रहा, क्योंकि वह सामाजिक न्याय के योद्धा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने के नाम पर कुछ लोग अनपढ़ मजदूरों के खातों से पैसे की निकासी करने में लगे हुए हैं। धनबाद जिला के निरसा के बीर सिंहपुर पंचायत के महतादी कॉलोनी निवासी निर्मला रवानी का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। भुक्तभोगी महिला ने बीर सिंहपुर गांव के जन वितरण प्रणाली दुकानदार मंगला बावरी पर उसके बैंक खाते से 20,000 रुपये की निकासी करने की आशंका जाहिर की है। इस संबंध में महिला ने निरसा थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। मेरा पैसा मेरा खाता से 20,000 रुपये निकाल दिया। हमने छोटा डीलर मंगला पास में खोलाया खाता, बोला कि जॉब कार्ड बना देंगे और खाता खोलाइए, हम जॉब कार्ड बना देंगे, खाता भी बना देंगे, यही खाता में पैसा आएगा। और यहाँ पर हम ठेपा दिए हुए मेरा पैसा निकाल लिया 20,000। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।